नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेन के बारे में। पेन को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी एनक्लोजिंग के पेशेंट हो, मैं खुद एनक्लोजिंग का पेशेंट हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी कमेंट में बताओगे आपको किस तरह से रिलीफ़ हो रहा है, कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हो, किस तरह का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, अंग्रेजी दवाई चल रही है या आयुर्वेदिक चल रहा है या होम्योपैथिक चल रहा है। ट्रीटमेंट तो अलग अलग तरह के होते हैं, बट ये है कि रिलीफ़ आपको आना चाहिए। तो पेन के बारे में बात करूँगा क्योंकि पेन बहुत भयंकर पेन होता है। तो पेन को अगर आपने कंट्रोल किया तो आपकी काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा आपको, क्योंकि पेन अगर होगा बॉडी में तो आपकी मूवमेंट ख़त्म होगी। अगर पेन बॉडी में ज़्यादा होगा तो वो पार्ट आपका मूव करेगा ही नहीं, चाहे वो रिस्ट है, चाहे वो शोल्डर है, चाहे वो एंकल है, कुछ भी है, चाहे वो नी है, चाहे वो हिप है, स्पाइन है। तो पेन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और पेन को कंट्रोल आपको ही करना है अपनी डाइट में चेंज करके। डाइट में खाने का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि डॉक्टर्स जो एलोपैथी डॉक्टर है वो इस चीज़ को नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग आप राइस खाओ, आप छोले खाओ, आप खट्टा खाओ, अचार खाओ, कुछ भी खाओ, बस आप पेन किलर खा लो। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है ना। ये तो सही नहीं है ना। एक तरफ तो आप जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, साथ में आप ड्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो बताओ, शरीर तो ख़राब होगा। उसी तरह से पेन है बॉडी में तो पहले जिस चीज़ से आपको पेन होता है उस चीज़ बंद करनी पड़ेगी। चाहे वो सिट्रस है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, खट्टा, ठंडा, दही, लस्सी, छोले, राजमा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। पेन अपने आप कम होगा। जो भी लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में बात करें हम, केरल में, बंगाल में, चेन्नई में, जो लोग चावल बहुत खाते हैं और उनको ये प्रॉब्लम है, एनक्लोजिंग की पेन है, लेकिन उनको नहीं पता कि चावल जिस दिन वो छोड़ देंगे, दही जिस दिन वो छोड़ देंगे, सिर्फ 5 डेज़ के लिए पेन अपने आप कम हो जाएगा। चाहे वो कहीं भी रहता है, किसी भी पार्ट में। अगर आप चावल डेली खा रहे हो, डेली लस्सी दही खा रहे हो, तो आपको बंद करना पड़ेगा। 5 डेज़ 7 डेज़ के लिए करो, देखो फिर आप, उससे आपका पेन बहुत कम होगा। मैं खुद फॉलो करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया अपने ऊपर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय मेडिसिन खाने के, पेन किलर खाने के जिसमें स्टेरॉयड होता है, उससे बेटर है कि अपनी डाइट चेंज कर लो आप। तो इससे पेन रिड्यूस होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और जब पेन कम होगा तो आपको फील होगा, अच्छा फील करोगे आप, तो थोड़ा मूवमेंट भी बढ़ेगी, वॉक कर पाओगे, एक्सरसाइज कर पाओगे, योगा कर पाओगे। तो डाइट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाने में क्या खाना है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी बॉडी के लिए क्या सूट करता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे गुड़ या शक्कर, उससे भी पेन होता है, मैं नहीं खाता। आपको होता है कि नहीं वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक की बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी अलग अलग होती है। जिसकी अच्छी इम्यूनिटी है वो खा सकता है, उसको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ट्राई करो, खा के देखो। तो जिस चीज़ से आपको पेन होता है ये आपको, लेकिन राइस, दही, लस्सी, खट्टा, अचार, ये तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो हर एक किसी को, जिसको भी पेन है उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पेन आपका कंट्रोल नहीं होगा। मेडिसिन आप खाते रहोगे, स्टेरॉयड खाते रहोगे और इंजेक्शन की भी नौबत आ जाएगी। तो वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। करके देखो 5 दिन 7 दिन, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो। मुझे पड़ता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको पड़ता है तो आप भी ज़रूर बताना। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर।